हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद वंदना। आज के सेशन में हम सी लैंग्वेज का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर जनवरी 2020 का है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फॉलोइंग इज़ इनवैलिड हेडर फाइल इन सी। देखिए, हेडर फाइल बताने हमारे पास, आपको पता है कि कोई भी अगर आपको को काम करना है तो उससे रिलेटेड पहले हेडर फाइल को आपको इंक्लूड करना पड़ता है अपने कोड के अंदर। सबसे पहले आप हेडर फाइल्स ही इंक्लूड करते हैं तो math.h होती है डेफिनेटली। इससे आप सारे मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। string.h, स्ट्रिंग से रिलेटेड आप चीज़ें उसकी फंक्शंस यूज़ करते हैं। ठीक है, सी टाइप भी आपका एक हेडर फाइल है, बट math.io.h इज़ नॉट एन हेडर फाइल। ओके, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन सी। इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है सी का। सी ऑटो इज अ कीवर्ड, ब्रेक इज अ कीवर्ड, केस इज अ कीवर्ड, बट फंक्शन इज नॉट एन कीवर्ड। ओके, फंक्शन कोई भी कीवर्ड नहीं है हमारा। देर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर, एरेज इट ऑलवेज एंड्स विद। स्ट्रिंग हमेशा ख़त्म होता है किस कैरेक्टर पे बताना है। देखिए, स्लैश एन व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, नेक्स्ट लाइन यानी कि न्यू लाइन, स्लैश टी दैट मीन्स टैब, स्लैश ज़ीरो दैट इज़ योर नल कैरेक्टर एंड हियर इट इज़, दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट। एक इंटीजर कांस्टेंट आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, सही इंटीजर कांस्टेंट आपको बताना है। देखिए, इंटीजर कांस्टेंट के कुछ रूल्स होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट के रूल्स क्या होते हैं कि सबसे पहली बात, उसमें कोई भी नंबर होगा, वो नंबर कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मस्ट नॉट हैव डेसिमल वैल्यू। उसका डेसिमल वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो 3.145 इज़ अ रॉन्ग आंसर। 34 विच इज़ वैलिड एंड 125 इज़ नॉट वैलिड बिकॉज it is mentioned inside the quotations and then none of the above. So 34 is the right answer. Next question is standard ANSI C recognizes dash number of keywords. कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं जो कि डिफाइंड हैं आपके पास। देयर आर 32 कीवर्ड्स विच इज़ डिफाइंड। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 32 कीवर्ड हैं जो कि सी में बताए गए हैं। Next question is which is the only function that all C program must contain. इनमें से कौन सा फंक्शन है जो हर सी प्रोग्राम में आप लिखते ही हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल के बाद आप क्या करते हैं, कौन सा फंक्शन कॉल करते हैं आप लोग, आप कॉल करते हैं मेन फंक्शन को। ठीक है, सो मेन इज़ अ फंक्शन जो आपके हर प्रोग्राम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको एक प्रोग्राम दिया है और आपको इसका आउटपुट बताना है। ठीक है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। शुरुआत में आपको 2 हेडर फाइल दी है, येस। देन आपका मेन कॉल करा गया है। उसके बाद एक स्ट्रिंग को डिफाइन करा है, मतलब कुछ कैरेक्टर्स डिफाइन करे हैं हमने। फिर उसके बाद एक पॉइंटर बनाया है और पॉइंटर में क्या करा है, एड्रेस सेव कराया है a(0). सो a(0) का मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या स्टोर कराया गया है, आपके a को स्टोर किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, पॉइंटर की वैल्यू 1 बढ़ा दी, यानी कि 0 + 1, यानी कि अब क्या हो गया, 1 हो गया ये। तो अब प्रिंट कर रहा है कैरेक्टर को, वो भी प्री प्रोसेस है। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट करके। सो 1 था, 1 में प्री इंक्रीमेंट करा तो क्या आ गया, C आ गया। देन उसके बाद जो आपका P था, अभी राइट नहीं हुई है वैल्यू, तो अभी भी हमारा जो पॉइंटर है वो क्या है, 1 ही है। अब 1 को एक डिक्रीज़ कर दिया तो डिक्रीज़ करके क्या आया, वो A हो गया। तो CA इज़ द राइट आंसर, दैट मीन्स A इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम से भी आपको आउटपुट बताना है। देखिए, हेडर फाइल इंक्लूड किया, मेन को आपने लगाया, उसके बाद में कैरेक्टर डिफाइन किया, डिक्लेयर करा, देन इंट आई डिक्लेयर करा, फिर कैरेक्टर डिक्लेयर करा जो कि G है, फिर क्या करा, I को CH-A। ओके, दैट मीन्स G - A। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ G? G की वैल्यू क्या होती है आपकी, G की वैल्यू होती है आपकी 7 एंड A इज़ 1, सो 7 - 1 इज़ व्हाट, 6। तो I इज़ अ इंटीजर वैल्यू, तो उसमें 6 स्टोर हो सकता है, येस हो सकता है।
तो इसलिए 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स इज अ डू वाइल लूप गारंटेड टू लूप। डू वाइल लूप कितनी बार गारंटी देता है कि वो चलेगा ही चलेगा। सी देखिए, डू वाइल लूप एक बार की गारंटी देता है कि वो एक बार तो रन होगा ही, बेशक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, बट इट विल रन वंस अपॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर स्टोरेज क्लास इन सी। इनमें से कौन सा प्रॉपर स्टोरेज क्लास नहीं है सी का। तो ऑटो इज एन स्टोरेज क्लास, येस। स्टैटिक इज एन स्टोरेज क्लास, एक्सटर्न इज अ स्टोरेज क्लास, बट डेक इज नॉट एन एनी storage class. So B is the right answer. Now move to your true false. First question is in C upper and lower case letters are same. Upper case and lower case letter always same. See, this is false. Next question is equal to is used for comparison whereas double equals to is used for assignment of two quantities. देखिए इन्होंने उल्टा बोल दिया, सिंगल इक्वल्स टू इज असाइनमेंट एंड डबल इक्वल्स टू इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन, येस इट इज़ पॉसिबल। हम इसे क्या बोलते हैं, नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं, दिस इज पॉसिबल। In switch statement, the default case is optional. Yes, it is completely optional. If you want to declare default case, you can, and if you don't want, you can skip this. Next question is strlen function count the number of characters in a given string and return the integer value, और फिर क्या रिटर्न करता है, integer value. yes, यही काम होता है इसका exactly. Next question is the continue statement cannot be used with switch statement. continue statement को हम use नहीं कर सकते switch statement के साथ. yes, this is true. The basic meaning of the C keyword can be changed. कीवर्ड का मतलब हम चेंज कर सकते हैं क्या, नो वी कैन नॉट, सो दिस इज फॉल्स। फंक्शन कैन बी कॉल्ड ईदर बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस, यस हम इसे दो टाइप से कॉल कर सकते हैं, ईदर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लस ऑपरेटर इंक्रीमेंट द ऑपरेंड बाय 1 whereas minus operator decremented by 1, yes this is true. Next is hash define line should end with a semicolon, no it should not, so this is false. Next is your match the following. Let's begin. इट इज़ अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट है। सी देखिए, हमेशा एक ऐसा स्टेटमेंट है आपका जो कि आपको यूज़ करने के लिए हमेशा मना किया जाता है। अगर आपने कभी भी सी पढ़ा है तो वहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ है जो कि कम्प्लीटली अवॉइड करने के लिए कहा जाता है और उसे सी में आप कहीं यूज़ भी नहीं करते हैं, विच इज़ योर गो टू। ओके, सो गो टू एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा कीवर्ड है जो हम यूज़ नहीं करते हैं कहीं पर भी। सो वेयर इज़ गो टू, here it is, this is your first. Okay, second question is function that concatenate string, एक ऐसा फंक्शन जो कि स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करता है। देखिए सबसे मेन फंक्शन है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी आता है। str जो फंक्शन है वो आपका कंकैटिनेशन के लिए यूज़ होता है, एंड हियर इट इज़। थर्ड क्वेश्चन इज इट इज़ यूज टू लिंक द रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर, ये यूज़ होता है टू लिंक द रिलेटेड एक्सप्रेशंस टुगेदर। सो कौन सा यूज़ होता है, कॉमा ऑपरेटर, ठीक है, कॉमा ऑपरेटर यूज़ होता है किसी भी चीज़ को लिंक करने के लिए। सिंबल इक्वल्स टू, देखिए अभी भी वो बताया इक्वल्स टू किस लिए होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। हियर इट इज़ गेट डब्ल्यू किस लिए होता है, इट रीड्स एन इंटीजर फ्रॉम अ फाइल, ठीक है, ये एक ही इंटीजर को रीड करता है फाइल से। सो हियर इट इज़। नेक्स्ट इज इंट पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर क्रिएट किया गया, तो क्या है ये, इट डिक्लेयर्स अ पॉइंटर हियर। while is what, while is an entry control point, here it is 7.
देन इज अल्फ़ा क्या करता है, इज अल्फ़ा चेक करता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो आपका अल्फ़ाबेट है या नहीं. ओके, सो इट इज अ कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन. Here it is. Next is do while. Do while is a exit control loop. Okay, do while is what? Exit control loop. It is. Then आपको 10th लास्ट आपको एक ऑपरेटर दिया है, बताइए कौन सा है. ये है शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट. ओके, लेफ्ट शिफ्ट. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है आपके फिलअप्स. C language was implemented at the Bell Laboratories. इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पहले ही पेज पे क्वेश्चन गिवन होता है किसी भी बुक में. C language is well suited for dash programming, is well suited for structured programming. The operator plus plus is also known as, क्या बोलते हैं इसे, अभी अभी ऊपर डिस्क्राइब किया था ये मैंने, इसे क्या बोलते हैं हम, increment operator. Okay, so here it is. The dash operator can be used to determine the length of array and structures. So फोर्थ का आंसर क्या है आपका, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज होता है आपका. नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन द डैश हेडर फाइल. मैथमेटिकल फंक्शन किसमें, देखिए पहला क्वेश्चन था अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया है. math.h फाइल के अंदर आपके सारे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं. मैंने इसलिए ही मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ताकि अगर कभी भी कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आए तो आपको रिलेटेड क्वेश्चन समझ आ पाए. हियर इट इज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash the standard sixth question is the dash section provide instruction to the compiler to link functions from system library. Link section, okay, link section provide instruction to the compiler. So it is given, yes, here. Next, the dash operator is true only when both the operands are true. एंड ऑपरेटर आपका इसलिए ही यूज होता है, ठीक है, एंड ऑपरेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश ऑपरेटर इज यूज टू कनेक्ट स्ट्रक्चर नेम टू इट्स मेंबर नेम. कौन सा ऑपरेटर यूज होता है आपको कनेक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर नेम और मेंबर नेम को, डॉट ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश फंक्शन चेक whether the entered alphabet are lower case or not. तो कौन सा यूज होता है इसमें, is lower. Okay, next is dash is a character used to represent the end of a line of text and beginning of a new line. ये भी मैंने अभी भी डिस्क्राइब किया था आपको. सो कौन सा होता है, /n. ओके, इट रिप्रेजेंट्स अ न्यू लाइन. सो यहाँ पर हमारे ये ख़त्म हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ डू आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन. थैंक यू गाइज.